बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 89 इंदौर 13 जून सन 1937। राधा स्वामी मत के अनुसार बुरा काम वो है जिससे सूरज चैतन्य का नीचे उतार होकर माया में फंसाव हो जाए और सूरज चैतन्य को निकालकर ऊपर के घाट पर ले जाना और निज भंडार में पहुंचाना अच्छा काम है। पहले इस बात का बयान किया जा चुका है कि रचना करने वाली धार की क्या कार्रवाई है और वह किस प्रकार रचना करती हुई आई है। रचना के कयाम का बंदोबस्त करना उस धार का काम है, मगर उबार और उद्धार की कार्रवाई वह नहीं कर सकती। अपने दर्जे का उबार और उद्धार करने के लिए ऊपर के धनियों ने वक्त वक्त पर अवतार धारण किए। जब पिंड और ब्रह्मांड के सब धनियों के अवतार हो चुके, तब जाल देश में लौटने वाली सुरतों का उद्धार करने के लिए उस देश से बिना दरमियान के किसी पर्दे में गुम हुए धार आई और संसद रूप धारण करके जीवों के उद्धार की कार्रवाई जारी फरमाई। पिंड और ब्रह्मांड ब्रह्म यानी काल की रचना है। काल में बड़ी भारी चैतन्यता है, लेकिन इस कदर नहीं कि वो सत्य देश जाल देश में रहकर वहां के प्रेम और आनंद का रस ले सके। काल को वो देश नहीं सुहाया, उसको इस बात की इच्छा हुई कि मैं अलग रचना करूं। ऋग्वेद के उपनिषदों में भी इसका जिक्र है कि ब्रह्म को इच्छा पैदा हुई और उसको पूरा करने के लिए उसने रचना की। राधाष्टमी मत में इसी को इस तरह बयान किया है कि काल ने सत्य पुरुष से रचना करने की इजाजत मांगी, लेकिन अगर कोई कहे कि सत्य पुरुष को रचना करने की इच्छा हुई तो ये बिल्कुल गलत है। वैसे सबने अपने अपने सिद्धांत पर को अनिश्चित कहा है। नीचे की रचना के लिए उसको अनिश्चित कहना ठीक है, मगर ऊपर की रचना के लिहाज से वो अनिश्चित नहीं है। इच्छा तो उसको होगी जिसमें कोई कमी हो। मालिक परिपूर्ण है, वह अपने में आप समाया हुआ रत और मगन है। चैतन्यता, आनंद और प्रेम का भंडार और समूह है। मालिक अथाह, अमोघ, अगाध, अनंत और अपार है। उसको वसत की जरूरत नहीं है। जिसको वसत की जरूरत हो वो अनंत और अपार नहीं हो सकता। वह वक्त, काल और समय से रहित है। वसत और वक्त बाद में पैदा हुए हैं। अनादि से आदि और अंत वाली रचना कैसे पैदा हुई, यह बात जिद्दैन मालूम होती है, मगर संत मत में सब बातें माकूल तौर पर समझाई जा सकती हैं और सबके जवाब दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि कोई निरपक्ष होकर सुने और समझे और सब्र रखे। चैतन्यता, सत्यता, आनंद, ज्ञान, रस, सुंदरता सब प्रेम के गुण हैं। प्रेम में ही ये सब चीजें हैं। प्रेम आकर्षण शक्ति का नाम है। आकर्षण शक्ति तो सब जगह है। बिना आकर्षण के कोई रचना नहीं हो सकती। पृथ्वी में भी आकर्षण शक्ति है, मगर वह जड़ आकर्षण है। जड़ परमाणुओं में आपस में आकर्षण होकर रचना हो जाती है। जड़ परमाणुओं को चैतन्य ज्ञान नहीं है। एक जड़ चैतन्य है, दूसरा सामान्य चैतन्य है, फिर सूरज चैतन्य है, शब्द चैतन्य है। सामान्य चैतन्य भी जड़ चैतन्य ही है। जड़ चैतन्य में कई दर्जे हैं। सूरज चैतन्य को शब्द चैतन्य में लीन और प्रवेश किया जाए तब प्रेम पैदा होगा। यहाँ प्रेम है ही नहीं। जिसको यहाँ प्रेम कहते हैं वो असल में जिस्मानी मोहब्बत और जज्बा है।
यहां प्रेम का कुछ अनुमान नहीं हो सकता। यहां प्यार करने वाला असत्य यानी नाशमान है, जिससे प्यार किया जाता है वह भी असत्य, और जो यहां का प्यार है वह भी असत्य है। यहां के प्यार की हकीकत ही क्या है? जब तक दो शख्सों में आपस में शिरकत है तब तक मोहब्बत रह सकती है। जितनी ज्यादा शिरकत होती है उतना ही गहरा और देर तक कायम रहने वाला प्यार होता है। दो आदमियों की गर्जें कभी पूरे तौर पर एक सी हो ही नहीं सकती। सब अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग रहते हैं। हर आदमी की दुनिया अलग है। जितने दर्जे में एकता है उतने में आपस में मिलते हैं और कुछ मोहब्बत मालूम होती है। ज्यों ही दोनों की गरज में फर्क पड़ा कि सब प्यार और मोहब्बत गायब हो जाएगी, बल्कि यहां तक मुमकिन है कि एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगें। और गरज में तो एक ना एक दिन जरूर फर्क पड़ेगा ही। अगर न हो तो ज्यादा से ज्यादा यहां की मोहब्बत मरते दम तक कायम रह सकती है। मरने पर तो उसका खात्मा हो ही जाता है। अगर बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो तो बाज हालतों में मरने के बाद भी दूसरी जिंदगी में वह बाकी रह सकती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। कहने का मुद्दा यह है कि जिस्मानी मोहब्बत और जज्बे को ही प्रेम समझना बड़ी भारी गलती है। ये प्रेम नहीं है, मोह और बंधन है। बाहर के रूप और शक्लों पर जो निहायत बदसूरत हैं, मोहित होकर और लुभाकर ये पागलों की तरह फिरता है। यहाँ किसी के जिस्म की सुंदरता और खूबसूरती कितनी देर ठहर सकती है। एक जमाल घोटे की गोली का ही तो काम है। असली सुंदरता तो यहाँ आई कहां से? सुंदर यानी सुन चैतन्य के दर पर पहुंचे तब इसको मालूम हो कि सुंदरता क्या है। यहाँ की सुंदरता पर थूकेगा भी नहीं। हुस्न, खूबसूरती और सुंदरता प्रेम में है। यहाँ जितनी चीजें हैं सब तनास्बत के साथ हैं। यहाँ के जो काम हैं वह भी निस्बतन अच्छे और बुरे हैं। दरअसल क्या अच्छा और क्या बुरा है इसकी यहाँ खबर भी नहीं है। और सब बातें तो जाने दो, यहीं की एक छोटी सी मिसाल लो। 200-200, 400-400 कोस के फासले पर ही अच्छे और बुरे के म्यार में फर्क आ जाता है। एक गिरोह के आदमी जिस काम को अच्छा समझते हैं, दूसरे उसको बुरा कहते हैं। कोई कहते हैं गाय को मारना अजाब है, दूसरे कहते हैं गाय को मरना ऐन सवाब है। जानवर मारकर खाना निहायत खराब काम है। मगर शेर से कहा जाए कि तुम जानवर मारकर मत खाओ, घास खाओ तो मर जाएगा। शेर के लिए जानवर मारकर खाना ही धर्म है, लेकिन इंसान के लिए धर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से जो काम यहाँ अच्छा समझा जाता है वह ऊपर के देश की जिंदगी और वजूद के लिए ख्वामख्वाह अच्छा नहीं हो सकता। क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसको खूब अच्छी तरह से समझकर स्पष्ट रूप से तय कर लेना चाहिए। बेठिकाने और बेपते कोई काम करने की कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ के अच्छे कामों की हैसियत ही क्या है? मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। हर काम के साथ ताप और संताप लगे हुए हैं। बीमारी, आफत और बला को कोई अपनी मर्जी से न हटा सकता है और न आने से रोक सकता है। इन कैदों के साथ यहाँ क्या अच्छा हो सकता है? क्योंकि अजर और अमर देश का पता नहीं है, इससे आला दर्जे की जिंदगी और वजूद की खबर नहीं है, इसलिए भूल और भरम पड़ा हुआ है। इसी जिंदगी को अपने वजूद का खात्मा समझ लेना और इससे अच्छी व आला दर्जे की जिंदगी की खबर और पता न दरियाफ्त करना और उसके हासिल करने के लिए जतन और कोशिश न करना महामूर्खता और बुरा काम है।
ये गोया बुराई की भलाई पर विजय है। कौन काम अच्छा और कौन काम बुरा है, इसका जवाब राधा स्वामी मत में तो सिर्फ 2-4 लफ्जों में दे दिया है। जिस काम से सूरज चैतन्य का नीचे उतार होकर वह माया में फंस जाए, वह काम बुरा है। सूरज चैतन्य को निकालकर ऊपर के घाट पर पहुंचाना और इस तरह करते करते उसको अपने निज भंडार में पहुंचा देना अच्छा काम है। इससे अच्छा कोई दूसरा काम है ही नहीं। कुल मालिक राधा स्वामी जाल की ये मौज है कि चैतन्य जहां फंसा हुआ है वहां से निकलकर अपने से ऊंचे घाट के चैतन्य में जाकर समावे। ऊंचे से ऊंचे घाट पर ये अपने होशहवास कायम रख सके और वहां ठहर सके। इस काम को करना मालिक की और कुल रचना की सेवा है। इस मौज से माफ़कत करने से बढ़कर और कोई सेवा मालिक की हो ही नहीं सकती। यही कुल रचना की भी सेवा है। इसी में सबको फायदा पहुंचेगा। जिस घाट से कोई सूरत अंतरी आकर्षण में आकर्षित होकर ऊपर चलेगी, उस आकर्षण का असर उस घाट के दूसरे सब जीवों पर पड़ेगा। जिनके साथ खास ताल्लुकात हैं उन पर खास तौर से, और बाकी पर दर्जे बदर्जे कम मगर किसी तरह का ताल्लुक होना चाहिए। वो असर ये होगा कि उसमें इस तरह की तब्दीली होना शुरू हो जाएगी जो आगे चलकर उनको परमार्थ में लगाने के काबिल बनावे। चाहे वो असर अभी जाहिर न मालूम पड़े, मगर वो अपना काम कर रहा है। गलीज के पहाड़ में एक बूंद इत्र की डालने से क्या असर मालूम हो सकता है, मगर ये असर अविनाशी है। एक दिन ये सब गिलाजत को दूर करके जरूर अपना इजहार करेगा। संत सूरत और गुरमुख सूरत की तो कुछ महिमा नहीं की जा सकती। सच्चे परमार्थ और भक्तजन से भी अपने अपने दर्जे के माफिक सबको फायदा पहुंचेगा। यहाँ की चीजों में जिनमें कुछ रस नहीं है, यह जीव रस ढूंढता फिरता है। अपने अंतर में रस का, आनंद का, ज्ञान का, सुंदरता का, प्रेम का भंडार भरा हुआ है, उसकी इसको खबर भी नहीं है। अगर उसकी खबर दी जावे तो इसको उसकी प्रतीत नहीं आती। बाहर रस नहीं है। रस की धार, ज्ञान की धार, आनंद की धार अगर इंद्रिय द्वारों पर न आवे तो यहाँ किसी चीज में रस नहीं मिल सकता। अगर यहाँ की चीजों में रस और मजा है तो बीमारी की हालत में, जबकि वो धार इंद्रिय द्वारों पर नहीं आती, इन चीजों में क्यों नहीं रस मिलता? रस अपने अंदर में हो तब बाहर भी रस ले सकते हैं। खूबसूरती क्यों नहीं हमेशा कायम रहती है? खूबसूरती अंतर की चैतन्य धार में है। लड़कपन में जब उस धार का प्रवाह होता है तो अंग अंग में कैसी चुस्ती, रस लेने की शक्ति और चेहरे पर कुदरती खूबसूरती होती है। बुढ़ापे में जब वो प्रवाह नहीं रहता तो वो शक्ति और हुस्न जाता रहता है। इसी तरह आंख सिर्फ देखने का औजार है। देखने की ताकत की धार अंदर से आती है। आंख अगर फूटी हुई भी नहीं है, मगर अंतर में जो दृष्टि की धार आ रही है उसका आना बंद हो जावे तो ये कुछ भी नहीं देख सकता। नूर और प्रकाश उस धार में है, न कि आंख में। मगर इसकी उसको खबर ही नहीं है। ये समझता है कि आंख में देखने की शक्ति है।